केम छो गुजरात। अब हमारा कारवां आ पहुंचा है गुजरात के चौथे सबसे बड़े शहर राजकोट में। इससे पहले हम आपको तीन अलग अलग शहर, जो बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, वहाँ ले जा चुके हैं। अब हमारा कारवां राजकोट आ पहुंचा है। तो आपको राजकोट के बारे में बता दें, अभी अगर विधानसभा चुनाव को लेकर के देखा जाए तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2017 के जो परिणाम आए थे उसमें 6 सीटों पर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। राजकोट के बारे में आपको बता दें तो हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन किया गया। उसमें लगभग 4,400 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। यहाँ की जनता को सौगात दी गई, चाहे फिर वो उसमें अलग अलग फ्लाईओवर्स का निर्माण हो या फिर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात की जाए, तो तमाम तरह की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये राजकोट का जो बस स्टैंड है, राजकोट बस पोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। और जिस विकास मॉडल की बात की जाती है, गुजरात के विकास मॉडल की, आप ठीक मेरे कैमरा में ये विजुअल्स देख सकते हैं कि ये एक बस स्टैंड है जो कि गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है राजकोट, उसका बस स्टैंड है। और आप इस बस स्टैंड के विजुअल्स देखेंगे तो आपको ये किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं लगेगा। राजकोट के बारे में आपको इतिहास बता दें तो जो सौराष्ट्र रीजन है, सौराष्ट्र रीजन की ये राजधानी रहा है, क्योंकि पहले आज़ादी के समय में सौराष्ट्र एक अलग राज्य हुआ करता था और उसकी राजधानी था राजकोट, जिसको बाद में मर्ज कर दिया गया गुजरात स्टेट में। और अगर बात की जाए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो वादे किए गए हैं, एक्चुअली राजकोट के अंदर जितने भी जो डीजल इंजन आप देखते हैं वो डीजल इंजन यहाँ बनते हैं, जो कलपुर्जे हैं वो कलपुर्जे यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो मैकेनिकल पार्ट्स गाड़ियों के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसका पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब इस राजकोट में है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी ऐलान किया गया है कि गुजरात में अब जो हवाई जहाज बनने वाले हैं, जिसका महसाना में उन्होंने जो जिक्र किया था महसाना की रैली में कि किस तरह से साइकिल बनाने से शुरुआत हुई थी, कि गुजरात में साइकिल बनाए गए, उसके बाद 2 व्हीलर बनाए गए, उसके बाद गाड़ियां बनाई गई, जो गाड़ियां आज देश विदेश में जा रही हैं। और अब उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि यहाँ पर हवाई जहाज भी बनाए जाएंगे। और हाल ही में जो राजकोट में उनकी रैली हुई, पब्लिक फंक्शन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए, उस रैली में उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जो हवाई जहाज गुजरात के अंदर अब बनाए जाएंगे उसमें जो राजकोट रहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग हब रहेगा उन कलपुर्जों का जो हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है, यानी कि उसकी डिजाइनिंग वो कलपुर्जों को यहीं पर तैयार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रोजगार है, रोजगार को भी बढ़ावा इससे मिलेगा। और जो मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, उसकी बात कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से लग रही है, जो राजकोट की रैली में कही गई कि किस प्रकार से यहाँ के युवाओं को बढ़ावा देते हुए यहीं पर रह करके, राजकोट में ही रह करके वो इन सब चीज़ों को बनाएंगे। पहले बाहर के देशों से ये सब कलपुर्जे लाने पड़ते थे, लेकिन किस प्रकार से जो आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार पिछले कुछ सालों से की जा रही है, वो एक्चुअल में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर गुजरात में आप देख सकते हैं। और लगातार इस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने देखा किस प्रकार से सोलर विलेज भी बनाया गया, देश का पहला सोलर विलेज बनाया गया गुजरात के अंदर। और अगर बात की जाए इस समय जो चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो यहाँ पर विकास की बातें की जा रही हैं वो लोग उस बात को भी दोहरा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बदलाव देखा है। पिछली सरकारों में, कांग्रेस शासनकाल में क्या होता था कि यहाँ लगातार कर्फ्यू लगा रहता था और कभी भी आप कहीं काम पर जा रहे हैं तो कहीं भी कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अब वो सुख शांति यहाँ पर गुजरात में देखने को मिल रही है। आइए अब यहाँ पर जो राजकोट के लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या मूड है इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर।
देख सकते हैं इस समय विजुअल्स में ये इस समय हम राजकोट बस पोर्ट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से जो यात्री जो यात्रा करते हैं उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं, चाहे फिर वो पीने के पानी की सुविधा हो, चाहे वॉशरूम की सुविधा हो, तमाम यहाँ पर फूड काउंटर खोले गए हैं ताकि वो अपनी यात्रा करने से पहले अगर उनको फूड काउंटर से कुछ खाने पीने की व्यवस्था, उसके लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। उनके बैठने के लिए जो है व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वेल मेंटेन्ड टिकट काउंटर बनाए गए हैं, ऑफिस का एरिया बनाया गया है और भी टिकट काउंटर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और किस प्रकार से आप देख सकते हैं इस समय जो पूरे हमारे कैमरा में विजुअल्स हैं, ये किसी भी तरह से आपको किसी एयरपोर्ट से कम नहीं दिखाई देगा यहाँ पर। मेरा नाम संजय गामोट। संजय जी, किसकी सरकार आ रही है इस बार? ભાજપની જો बीजेपी नहीं જવાની है, बाकी क्या कोई नहीं तेवड़ है, कोई नहीं तेवड़ नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे अभी जो चुनावी समीकरण लग रहा है 182 में से क्या लग रहा है किसको कितनी सीट मिलेगी? ज़्यादा तो बीजेपी को ही मिलेगी। और जो बाकी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं इस बार कह रहे हैं एक बार भरोसा करें। नहीं, भरोसा क्या करना है, वो दिल्ली में भी कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ क्या करेंगे। अच्छा, इस समय हम जिस जगह खड़े हैं राजकोट बस स्टैंड पर, इसकी अगर बात की जाए तो वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। पब्लिक को क्या है अभी समझने की ज़रूरत है। पब्लिक अगर नहीं समझेगी तो कुछ नहीं होगा। जैसे अभी हाल ही में जो उन्होंने रैली की उसमें कहा कि अब जो हवाई जहाज गुजरात में बनेंगे उसके कल पुर्जे पूरी तरह से राजकोट में तैयार किए जाएंगे, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? वो बढ़िया काम है, रोज़गार मिलेगा ना। जैसे जैसे डेवलप होंगे ऐसे ऐसे रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगी तो कोई बेरोजगारी की परेशानी नहीं होगी। और महंगाई के मुद्दे पर क्या कहेंगे? विपक्ष उस पर आरोप लगा। वो पहले से जैसे चल रही है वैसे ही है। महंगाई कुछ है ही नहीं। पहले रुपए जैसे कम था, इससे अभी बढ़िया है। पहले रोज़गार कम था, आमदनी कम थी, तो ऐसे अभी आमदनी बढ़ गई है ना। पहले 300 रुपये सैलरी थी, अब उसकी जगह 900 रुपया है, तो क्या होगा। बढ़िया है। क्या लग रहा है 182 में से किसको कितनी सीट? बीजेपी, ज़्यादा बीजेपी होगी। नीरव। कैसे देख रहे हैं इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव? इस बार गुजरात में तो मोदी साहब ही, भाजपा ही आएगी। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ के विकास मॉडल को लेकर? बीजेपी कहती है कि हमने इतना विकास किया और अपोजिशन आरोप लगाता है कि कुछ विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास तो पहले ये बस स्टैंड ही देख लो राजकोट का, ये भाजपा सरकार ने बनाया है। अभी पूरा का पूरा आप देखो ब्रिज सारे तो सब भाजपा सरकार ने बनाए। बहुत विकास बहुत है, दूसरे राज्य से तो अपना गुजरात सबसे आगे है। क्या कहेंगे? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कहा कि अब जो गुजरात के अंदर हवाई जहाज बनाए जाएंगे उसके कल पुर्जे पूरी की पूरी तरह से राजकोट के अंदर तैयार होंगे। हाँ, तो राजकोट तो अपना इंडस्ट्रियल हब तो है ही, तो अभी तो आगे तो वो ये बनना ही है। मर्सिडीज़ के पार्ट तो यहाँ बनते ही है, तो अभी तो जहाज़ के पार्ट बने, उसमें कोई नया नहीं है। और रोजगार के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? नहीं, रोज़गार तो है ही, जिसको काम करना है उसको तो रोज़गार मिलना ही मिलना है, बाकी तो कुछ है नहीं। पार्थवाड़ा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है गुजरात में? इस बार मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी की सरकार बन रही है। क्या कहेंगे? अभी हाल ही में इतनी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, इस बारे में? नहीं, राजकोट में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है और इसलिए अच्छा है। और इस बस स्टैंड के बारे में क्या कहेंगे? ये तो किसी एयरपोर्ट लेवल से कम ही नहीं लग रहा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, वो भी अच्छा है, बस स्टैंड वगैरह भी अच्छा बनाया है। और क्या कहेंगे बाकी पार्टियां जो तैयारी कर रही हैं इस बार? वो तो मेरे को नहीं मालूम सर।